बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इस ब्लॉग के अंदर दो तीन खबरें हैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इफ़त उमर साहिबा, एक माजी की अदाकारा, मॉडल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त नाकिद, उनकी एक वीडियो फिर से वायरल हो रही है। हिंदुस्तान के साथ तिजारत, उसके ऊपर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है और साबिका फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न ले लिया और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी, शेर अफजल मरवत साहब की कल वाली स्टेटमेंट के जनाब 40 के करीब एमपीएस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पंजाब से तोड़ लिए गए। आपको पता है जब ये कल उन्होंने स्टेटमेंट दी समर अब्बास साहब के शो में, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम क्वार्टर से बिल्कुल खामोशी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये स्टेटमेंट कैसे दे दी मरवत साहब ने। लूज कैनन तो है ही वो, बॉम्ब तो फोड़ ही देते हैं वो। लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी थी। कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये स्टेटमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है, सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहरीक इंसाफ के तर्जुमान या उनके लीडर के तौर पे दे रहे हैं, इंडिविजुअली दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब कुछ चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो गई हैं। हमारे साहब की स्टेटमेंट आ गई, जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा जी हमारे एमपीएस जो हैं वो मुत्तहिद हैं, वो हमारे साथ हैं, हम सेनेट का इलेक्शन दब दबा के लड़ेंगे, फुल फ्लज लड़ेंगे। उसके बाद एक और पॉलिटिकल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, जो वजीर आला के उम्मीदवार भी बनाया गया था जिनको, उनका नाम है असलम इकबाल साहब। दो वो खुद तो रुपोश हैं, लेकिन असलम इकबाल साहब की भी स्टेटमेंट इसी इशू के ऊपर आ गई है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तमाम एमपीएस समेत दीगर नुमाइंदगान इमरान खान के मिशन की छतरी के साए तले बिल्कुल मुत्तहिद और यकजा है। किसी भी किस्म के इख्तलाफ या तकसीम की खबरें गुमराह कुन और झूठ पर मबनी हैं। सेनेट इंतखाबात में पंजाब से हमारे नामजद करदा उम्मीदवार 100% कामयाब होंगे। झूठ पर मबनी मतलब कि जनाबे वाला जो फरमाया है शेर अफजल मरवत साहब ने, वो झूठ फैला रहे हैं, गुमराह कुन खबरें फैला रहे हैं और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब मुझे तो यही समझ आया। एट द सेम टाइम शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया जो है वो प्रोपोगेंडा करता है और हमें उनकी तरदीद करनी चाहिए कि वो जहां पर प्रोपोगेंडा करें हमें वहां तरदीद करनी चाहिए। उस एक एंगल के ऊपर कि जहां उन्होंने फरमाया कि जी प्रोपोगेंडा करते हैं, पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जो सियासी जमात थी, मैं बार बार कहता हूं दो ग्रुप, दो चीजों को अलग अलग रख के देखा करें। एक जो 9 मई से पहले की तहरीक इंसाफ है, एक जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप 9 मई के बाद इमर्ज हुई है। शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी, वकला अब्दुल लतीफ खोसा साहब, ये तमाम लोगों को एक अलग से देखा करें। और तहरीक इंसाफ असलम इकबाल, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शानदाना गुलजार, इन तमाम लोगों को, झगड़ा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, एजाज चौधरी साहब, असद कैसर साहब, जो सियासत करते पहले से आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, उनको अलग से देखा करें। तो लिहाजा यहां पर स्क्रीन ये कि मरवत साहब की स्टेटमेंट को पीटीए ने अंदर से रद्द कर दिया। तहरीक इंसाफ के पंजाब के लीडरान जो हैं उन्होंने रद्द कर दिया कि जनाब ये प्रोपोगेंडा है, झूठी खबरें फैला रहे हैं मरवत साहब, कोई कहानी नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी। इसके ऊपर मुझे लगता है ये खबर ही आपके सामने रखनी चाहिए थी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा तज्जिया करें तो वो फिर कहानी बहुत दूर की दूर चली जाती है कि डॉट्स इस मकाम पर आकर जहाँ कनेक्ट होते हैं फिर वो कहानी बहुत दूर की दूर चली जाती है। अच्छा, अगली खबर, मेरे नजदीक ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं लोगों को इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं लगता। मुझे लगता है कि खवातीन की इज्जत, खवातीन की हुर्मत जो है, जो उनका एक ड्यू रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर है, वो हर सियासी जमात को देनी चाहिए। मैं इसी वजह से सख्त नाकिद था उन लोगों का कि जिन्होंने कभी बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद का एक लिमिट से ज्यादा की। मैं सख्त नाकिद था उन लोगों का जो कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के ऊपर तनकीद एक लिमिट से ज्यादा करते रहे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है, प्ले नहीं किया जा सकता उसके साथ। इसी तरह एक खातून है और ये खातून बहुत नाकिद है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की बहुत बोल्डली नाकिद है, और उनका नाम है इफ़त उमर साहिबा। ये माजी की अदाकारा हैं, अभी भी अदाकारी करती हैं, लेकिन माजी में बहुत अच्छी मॉडल हुआ करती थी किस जमाने में इफ़त उमर साहिबा। और इफ़त उमर साहिबा पीएमएलएन को खुलखुला के सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनके साथ हैंड ये हो गया है कि पीएमएलएन के अपनी जानिब से उनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, इसकी अब कोई तमीज नहीं रह गई कि अब कोई पता नहीं चलता कि कौन किस जमात का ऑफिशियल है और किस जमात का अनऑफिशियल डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट है। उनके एक हैंडल की जानिब से एक वीडियो लगाई जाती है, पुरानी वीडियो है, मैंने पहले भी देखी हुई है। एक पुरानी वीडियो लगाई जाती है और उसके ऊपर लिखा जाता है, ओवरसीज आंटियां बैरून ममालिक से फिर से नए पाकिस्तान की रिहर्सल कर रही हैं, जो कि रमजान के बाद धरनों में काम आएगी। और ये मोहतरमा इफ़त उमर साहबा जो है वो रक्स कर रही हैं। ये कोई उनके घर का इवेंट है, कोई शादी का इवेंट है, स्टफ लाइक दैट। ये उनके अंदर उनकी फैमिली बैठी है, दोस्त बैठे हुए, और ये उनका इवेंट है। और ये सनाया भट्ट साहिबा हैं या साहब हैं, सनाया नाम रखा हुआ है भट्ट साहब ने,
नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगाई हुई है और इसके ऊपर जनाब PMLN के ये मोहतरमा या मोहतरम जो हैं, इन्होंने एक खातून की फ़ोटो लगाकर गलीज़ सी साथ कैप्शन लिख दी कि ओवरसीज़ आंटियाँ बैरून ममालिक से फिर से नए पाकिस्तान की रिहर्सल कर रही हैं रक्स करते हुए। पर जिसके लिए आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, जिसके लिए बेगैरत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुजरे करने आ रही हैं माएँ बहनें बेटियाँ एंड एवरीथिंग। फिर ये लोग बात करते हैं ना जब नून लीग वाले या कोई भी और सियासी जमात कि PTI का सोशल मीडिया बहुत बदनाम है और बहुत ये है और बहुत वो है, ये गालियां देते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, वो तो बंदा इन्होंने अगे हाशिया काट के रखेगा। इसके ऊपर बेचारी इफ़त उमर साहबा को भी बोलना पड़ा। वो फरमाती हैं वो डिस्पेक्टेबल पोस्ट बाय PMLN, और उन्होंने जो PMLN का ऑफिशियल हैंडल है वो लिखा साथ, दिस मेक्स मी ashamed of supporting you guys all these years, not because you guys are calling me यूथिया, but because you're using women's dancing in a private function to ridicule her। वो कहती है कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं इतने साल मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए दुख नहीं हो रहा कि आप लोगों ने मुझे यूथिया कहा है, मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि आप एक खातून की वीडियो रक्स करते हुए अपने जाती फंक्शन के अंदर रक्स करते हुए की वीडियो लगाकर उसको रिडिक्यूल करना चाह रहे हो। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मतलब ये यार बहुत ही गैर अखलाकी हरकतें हैं कि आपकी कोई माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी जिनकी वीडियो घर के अंदर फंक्शन की है, आप चले जी इसमें इस्लामी टच दे लें जी आके जी इस्लाम के भाई सबके हमारे पंजाब का कल्चर है, ढोल बजते हैं शादियों पे, घरों के अंदर मेहंदियों में पता नहीं क्या क्या बच्चे करते हैं, आपस में रक्स कर रहे होते हैं, बहनें बेटियां हमारे घरों के अंदर कर रही होती हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, और इट्स डिस्टर्बिंग कि इस तरह के स्टूपिड से जो एंगल्स निकाल लिए जाते हैं किसी को शेम करने के, किसी को बेइज्जत करने के लिए, और फिर वो नहीं खातून को बेइज्जत कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज के वो जो एटमोसफियर के एम्बियंस है उनको लगा कि जी पाकिस्तान से बाहर का है और कोई ये PTI की खातून हो सकती है जो पाकिस्तान से बाहर के जो पढ़े लिखे लोग गिर्द गिर्द बैठे हैं, तो भट्ट साहब ने रगड़ देता उन्होंने आके। बट इट्स वेरी सैड, ये बहुत अजीब सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए कि माएँ बहनें बेटियां जो हैं सबकी साझी होती हैं। आगे चलें जी, तो वज़ीर आज़म साहब ने आपको पता है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है तश्कील दी थी जिसमें इसहाक डार साहब को चेयरमैनशिप दी थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे औरंगजेब साहब उनको जरा नुक्कड़ में लगाया था, और नुक्कड़ में लगाने के बाद फिर बड़ा क्रिटिसिज्म आया, और क्रिटिसिज्म क्या आना था, हमारे क्रिटिसिज्म का शहबाज शरीफ साहब के ऊपर क्या असर हो सकता है, जहां से असर होता है शायद वहीं से कहा गया हो कि भाईजान हेलो खैर है होशिचो। उसके बाद जनाब उन्होंने दोबारा कमेटी तश्कील दे दी है वज़ीर आज़म साहब ने, और उसमें डार साहब भी फारिग है, खुद भी फारिग है। मतलब ये जरा सुनिए, वज़ीर आज़म ने 22 मार्च को कमेटी बनाई और खुद को सरबराह मुकर्रर किया, इसहाक डार को रुकन बनाया। 23 मार्च को वज़ीर आज़म ने कमेटी दोबारा बनाई, खुद को सरबराही से हटाया, बल्कि खुद को कमेटी से ही निकाल दिया और इसहाक डार को भी हटा दिया। अल्लाह अकबर। डेमोक्रेसी, जमहूरी मुल्क और जमहूरी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे भी वोटों से बने, लेकिन लोगों के मैंडेट छाप वोट कहीं गया, लेकिन ये बाजार क्लेम करते हैं कि उनको वोट पड़े और ये इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह है। ये किसी भी जमहूरी माइंड के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक माइंड के लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है कि आपके वज़ीर आज़म की ये वक़्त है कि स्टेप लेंदा है तो उस टाइम यू टर्न मारना पैंदा, क्योंकि सबको पता है कि औरंगजेब साहब को कहाँ से लगाया गया, मोहसिन नकवी साहब को कहाँ से लगाया। मोहसिन नकवी साहब की वाली फाइल भी जो मैंने कल के व्लॉग में डिस्कस की है, मोहसिन नकवी साहब वाली फाइल भी आप देख लीजिएगा कि मोहसिन नकवी साहब के अफसरान लगेंगे और शहबाज शरीफ साहब के अफसरान नहीं लगेंगे। मतलब इतना कमजोर वज़ीर आज़म, एक स्ट्रेट अप इंप्रेशन मिलता है शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि शहबाज शरीफ साहब तनख्वाह पे मुलाजमत कर रहे हैं, ये हुकूमत तो कर ही नहीं रहे किसी भी तरह से। ये पाकिस्तान के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के इन स्टेप से, इनके बहुत कमजोर फैसलों से समझ आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ एक स्टेटमेंट रिसेंट मिला लिया नजम सेठी साहब, जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया भाईजान कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ही चला रहे हैं, चुप करके बाहर बैठ जाओ, कोई अमल दखल नहीं करना आपने इस हुकूमत के अंदर। और वो चुप करके नवाज शरीफ साहब साइड के ऊपर होकर बैठ गए। ਇੱਥੇ तो मैं लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अमल दखल नहीं करना, ਜਿਹੜਾ वज़ीर आज़म इस मुल्क का उन्हें भी किसी काम ਦੇ ਵਿੱਚ अमल दखल नहीं करना, उन्हें भी चुप करके इंज करके बस ठीक है साइड पे होकर बैठ जाना। दैट्स हाउ थिंग्स आर। फिर वही कहते हैं ना, अगर आपके पास मैंडेट ना हो, अगर आपके पास स्ट्रीट पावर ना हो, अवामी हिमायत ना हासिल हो, तो फिर तुम एडे ही कमजोर होंगे हो जिन्हें शहबाज शरीफ साहब कमजोर। शर्मिंदगी का मकाम है यार। आपने एक वज़ीर आज़म ने आज एक फैसला किया है, अपने आप में भी कमेटी चो कढ़ना पै गया, मतलब उस घर चो ही निकलना पै गया, और नाल इसहाक डार साहब भी कढ़ना पै गया। चलो खैर अल्लाह खुश रखे ने। आखिरी स्टोरी नाज़रीन, हिंदुस्तान के साथ हमारा, आपको पता है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ कैसी टर्म्स हैं, बड़ी हमारी आज राइवलरी एंड ऑल दैट, हम बहुत वापस 47 से स्टार्ट हो जाए तो आज तक कैसे मामला चले आ रहे हैं। मेरे जैसे लोग आप इसके ऊपर लोग नाकिद हैं, इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरा तो बड़ा नफातुल्ला सा इसके ऊपर रवैयन है।
पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ अच्छे मामलात रखने चाहिए, बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हम दुश्मन उसके साथ दुश्मनी करेंगे जिसमें कोई चेंजेस आ सकें। आप हमसायों के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते, उन्होंने भी वहीं पर रहना है, आपने भी वहीं पर रहना है। आपको अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब होता क्या है कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी इकॉनमी बन गया हुआ है, टॉप 5 इकॉनमीज में आ गया दुनिया के। मैं आपको अगले दिन भी बताया था कि मर्सिडीज के यूजर्स में से हिंदुस्तान 2 4 5 साल तक 3rd नंबर पे आ जाएगा। मतलब उनके स्टेटस या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अप जा रहा है कि महंगी तरीन गाड़ियां जो हैं वो सबसे बड़ी कॉम बन जाएगी, 2 3 नंबर पर आ जाएंगे इस्तेमाल करने वाले। वहाँ के टेक जाइंट्स देखें, वहाँ के यूनिकॉर्न्स देखें, वहाँ का बिजनेस देखें, तो पाकिस्तान की सारी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिस कर रहा है? हमें ये बहुत देर पहले ये ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए थी। पता नहीं कौन लोग हैं जिनके कहने के ऊपर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम ये कर देंगे, हम वो। अब कुछ भी नहीं कर सकते यार। हिंदुस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है। कश्मीर, बहुत लोगों को गुस्सा लगता है, अब भूल जाओ भाई, कश्मीर भूल जाओ, तो जो होना सी तुम कर चुके हो। इमरान खान के टाइम के ऊपर ट्रेड की बात हुई, तिजारत की बात हुई, PMLN और ये सारी जमातें चढ़ गई जी। जो मोदी का जो यार है वो, उसने कश्मीर बेच दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब तहरीके इंसाफ के लिए उनको एक, हाँ, प्रॉब्लम फिर वही है कि आप एक गलत पॉलिटिकल मूव सिर्फ वोट हासिल करने के लिए कर लेते हो, फिर वही आपको मुंह के ऊपर बार बार थप्पड़ खाने पड़ते हैं। यही IMF की डीलें थी जिनके ऊपर आप कहते हैं जी पाकिस्तान को बेच दिया, गिरवी रख दिया। आप पैरी पढ़ के IMF के PDM2 जो है ये अब IMF के साथ डीलें कर रही है। इसी तरह हिंदुस्तान के साथ ट्रेड इमरान खान से पहले जो हुकूमत थी, उससे पहले जो हुकूमत थी, उससे जो पहले हुकूमत थी, बहुत देर पहले इनको स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी यार। आप ट्रेड के बगैर नई तरक्की कर सकते। आपके जो हालातों वाकयात हैं, आप हर गाए दिन कर्जों में धंसते जा रहे हो। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ ट्रेड कर रही है यार। इमेजिन, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? इजराइल और टर्की आपस में ट्रेड करते हैं भाई। सऊदी अरब और इजराइल ट्रेड करते हैं भाई आपस में। जो बिल्कुल मुखालिफ रियासतें थी, जिनका कोई नजरिया, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो आपस में भाई ट्रेड करते रहे। आप हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। जब माजी में भी उनके वजीर आजम एक दफा पाकिस्तान आए थे, तो तब भी हालात वाकयात बहुत बेहतर हो सकते थे। वो हमारे पास चांस था, गोल्डन चांस था। भूल जाइए कि आप हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी बड़ी भरी हुई है और हम बड़े मुजाहिद हैं। और भाई साढ़े पल्ले ही कख नहीं थे यार। आप लड़ते तब हो जिसका कोई मुकाबला बनता हो यार। मुकाबला ही नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। वो हमारा रह गया वक्त हिंदुस्तान के साथ। ठीक है जी, हमें मुजाहिद नहीं भाई, इंज नहीं होता। तुम घोड़िया से बह के तलवारा पड़ के टुर जाओ, कुछ नहीं होना होते, जुतियां मारन के अगले सानू। सो इसके ऊपर इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहता है कि ट्रेड की जाए इंडिया के साथ। बिल्कुल की जानी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल की जानी चाहिए। लेकिन पहले माफी मांगे उन तमाम चीजों के ऊपर जो इमरान खान के टाइम के ऊपर आप स्टूपिड स्टेटमेंट्स देते रहे सारे के सारे PDM वाले, ताकि आप इमरान खान की सियासी जमात की भी हिमायत हासिल कर सकें इस ट्रेड के लिए। इस ट्रेड के लिए, इस रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को। अफगानिस्तान से भी हालात बेहतर करने चाहिए, ईरान से भी हालात बेहतर करने चाहिए, और हिंदुस्तान से तो सबसे बेहतर करने चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वो इतने स्टेबल हो चुके हुए हैं कि वो आपके खिलाफ अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद तो वो इतनी बड़ी फोर्स है कि वो देर डोंट बॉदर इवन। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान से मुज़ाकरात किस चीज़ के, कुछ समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान से, आज की स्टेटमेंट है उन्होंने कहा जी हमें नहीं समझ आती कि पाकिस्तान से किस चीज़ के मुज़ाकरात करें। और हमारे पाकिस्तान में हेडलाइन ये लग रही है कि हिंदुस्तान अपनी हट धर्मी पर कायम। किस चीज़ की हट धर्मी? आप उनके लिए मैटर नहीं करते यार, यू आर नोबडी टू देम। वो इतना आगे चले गए में, वो ट्रेड, स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, हर मामले में आपसे इतना आगे चले गए, आप मैटर नहीं करते। यू आर नॉट इवन देयर राइवल एनी मोर। वो आपको कंसिडर नहीं करते। आप पाकिस्तान से निकलिए, किसी भी बाहर के मुल्क में जाइए, हिंदुस्तानियों से बैठ के बात तो कीजिए, जरा देखिए तो सही कि वो आपको देखते किस लेवल पे है। नोबडीज, आप कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। वो खुद कहते यार हमारा आपसे मुकाबला नहीं बनता। वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं इकोनॉमी में। वो कल को इमर्जिंग राइजिंग इंडिया का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई, बहुत आगे चले गए। बार आई डू सपोर्ट कि इन बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हिंदुस्तान के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। और हमें कोई भी गवर्नमेंट हो, इमरान खान साहब की हो, शहबाज शरीफ साहब की हो, इलेक्टेड हो, वोटर वाली गवर्नमेंट हो, ऐसे ही ताकि पता हो कि लोगों का मैंडेट है, देखो जो फैसला करने लगे, हमें इस फैसले को सपोर्ट करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।